नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज देखिए 11वीं क्लास में आप लोगों को कुछ नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो BRS कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो BRS है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है पहले मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों ने कैश बुक बनाना सीख लिया था। कैश बुक में आपने डबल कॉलम कैश बुक सीखा था। डबल कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम जो होता था, ये उससे रिलेटेड चीजें आएंगी इसमें। जैसे कि आपका एक बैंक या आपकी कैश बुक है, और बैंक ये बैंक कॉलम क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। बैंक कॉलम इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो इसी में आती हैं, बैंक कॉलम में ही आती हैं, ठीक है। और आपके पास एक पासबुक, जो आपके पास एक पासबुक होती है वो स्टेटमेंट होती है बैंक की। वो क्या होती है? स्टेटमेंट होती है, ठीक है। बैंक आपको क्या करता है? एक स्टेटमेंट दे देता है जिससे आप क्या कर सकते हो, पता आइडिया लगाते हो कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है। देखो कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं। मान लो शुरू में 1 तारीख को आपका बैलेंस था 1 जनवरी 2019 में आपका बैलेंस था टू बैलेंस BD, बैंक बैलेंस था आपका 30,000 रुपए। तो यहाँ पे भी 1 तारीख को बैलेंस जो होगा 30,000 रुपए होगा। क्रेडिट, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा आपका। बैंक हमेशा आपको क्रेडिट करता है। क्यों क्रेडिट करता है? क्योंकि आप उनके लिए लायबिलिटी हो, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस। अब कुछ ट्रांजैक्शन हुई। क्या ट्रांजैक्शन हुई? मान लो मैंने कुछ बैंक में जमा किया, एक चेक जमा किया। राम ने मुझे कोई चेक दिया, मैंने चेक जाके बैंक में जमा किया, ठीक है। और ये बैंक में ये भी जमा हो गया। यहाँ पे लिख दिया आपके 10,000 रुपए राम के नाम से चेक, ठीक है। इस तरीके से क्या होता जा रहा है? पैसा जमा होता जा रहा है, कुछ निकलता जाएगा, कुछ जमा होता जाएगा। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुई होंगी और कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुई होंगी जो मिसमैच हो रही होंगी। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हुई होंगी जो यहाँ पे हुई होंगी, यहाँ पे नहीं हुई होंगी, और यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हुई होगी जो यहाँ पे नहीं हुई होगी। कैसे हो सकता है? हो जाता है। कैसे हो जाता है ये देखते हैं, समझते हैं। मान लो आपने एक आदमी को चेक दिया, उसका नाम था तरुण। एक तरुण को जब आपने चेक दिया 15,000 रुपए का, 15,000 रुपए का आपने उसको चेक दिया, लो भाई अपने पैसे निकाल लेना। तो तरुण को जब चेक दिया, आपने दिया 28 जनवरी को, ठीक है। और आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो, मतलब इसका अकाउंट 1 महीने तक का ही बनता है, तो इसको क्लोज कर दोगे आप 31 तक। जब आपने तरुण को चेक दिया तो तरुण ने पैसे नहीं निकाले। पैसे 28 जनवरी तक नहीं गया, 31 जनवरी तक नहीं गया, वो गया 5 फरवरी को। तो हमने तो अकाउंट कब क्लोज कर दिया? 31 जनवरी तक। जब मैंने यहाँ पे मैच किया तो तरुण ने तो पैसे निकाले ही नहीं। 15,000 रुपए जो थे वो तो गए ही नहीं हमारे खाते से। तो इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? आया डिफरेंस। इसी तरीके से कुछ चेक आपने डाले होंगे बैंक में 10,000 के, लेकिन कुछ कारण हो गया, कुछ रीजन हो गया जिस रीजन से वो चेक आपके अकाउंट में जमा ही नहीं हुए। तो इसका मतलब इसमें भी कुछ डिफरेंस आ गया डिफरेंस। क्या होता है? कभी कभी आपके खाते में बैंक क्या कर देता है? बैंक आपको इंटरेस्ट के रूप में कुछ पैसा दे देता है। इंटरेस्ट के रूप में यहाँ पे 1,000 रुपए डाल दिया आपके खाते में, आपको पता ही नहीं चला। तो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आना ही है फिर, ठीक है।
तो उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हमें बनाना पड़ता है बीआरएस, जिसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए आपको ये दोनों चीजें जरूरी हैं। या तो आपको कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच करवाना पड़ेगा, या पासबुक का बैलेंस कैश बुक से मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें होंगी, उनको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस रीजन से हमारे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आता है। ठीक, अभी एक दो रीजन तो हमने यहीं पे पढ़ लिए, तो उन रीजन को हम डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए ये जो चीजें मैंने लिखी हैं, ये 11-12 चीजें जो लिखी हैं, ये सारी चीजें आपकी क्या है, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस का रीजन होती है। इन रीजन को आपको अच्छे से समझना है। ये सारी चीजें ही इस पूरे चैप्टर में है और कुछ नहीं है। देखिए आपको करना क्या है, आपको एक चीज यहाँ पे अज्यूम करना, सीबी और पीबी। सीबी क्या है, पीबी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सीबी का मतलब है कैश बुक और पीबी का मतलब है पासबुक। सीबी का मतलब है कैश बुक, पीबी का मतलब है पासबुक। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे प्लस माइनस भी करना सीखना है। आप प्लस और माइनस, आप इसमें प्लस लिख लो, इसमें सीबी लिख लो, इसमें पीबी लिख लो, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप सिर्फ यहाँ पे क्या करो, सीबी और पीबी। देखेंगे ध्यान से, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इस लाइन का मीनिंग समझते हैं पहले। आपने चेक इशू कर दिया, इशू का मतलब है आपने किसी को पेमेंट के लिए दिया। इशू का मतलब होता है पेमेंट करना, चेक इशू करना। चेक इशू कब करोगे, जब किसी को पेमेंट के लिए पैसा दोगे। तो पेमेंट के लिए पैसा दे दिया है, लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए आपके अकाउंट में। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कैश बुक में क्या एंट्री करोगे। कैश बुक में बच्चों एंट्री क्या करोगे, आपने कैश बुक में क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा कि नहीं कर दिया होगा। सोचो, आप खुद सोचो। क्या चेक, जब आपने चेक किसी को इशू करा है, कार्ड दिया है, तो आपने अपनी कैश बुक में तो माइनस कर दिया होगा कि वो आदमी पैसे ले जाएगा आपके। ठीक है, लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। जब आपके पास स्टेटमेंट आई होगी तो उस स्टेटमेंट में ये बैलेंस क्या दिखा रहा होगा, या ये देखा होगा कि आपने जो चेक दिया था वो तो गया ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे प्लस शो कर रहा होगा। मान लो आपने 1000 रुपए का चेक किसी को दे दिया, तो आपने कैश बुक में से तो 1000 रुपए माइनस कर दिए, लेकिन जब स्टेटमेंट आई तो उसमें 1000 रुपए आपका प्लस शो कर रहा था, ज्यादा आ रहा था बैलेंस। तो ये आपको प्लस माइनस सीखना है। तो समझ आया प्लस माइनस। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना, अगर प्लस प्लस होता तो कोई डिफरेंस नहीं था, प्लस माइनस आ गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दूसरी एंट्री क्या है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। इसका क्या मतलब है, चेक पेड का मतलब होता है कि आपने बैंक में पे किया है। बैंक में पे का मतलब है बैंक में जमा किया है, और लेकिन अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। क्रेडिट का मतलब है बैंक ने अभी तक आपके खाते में प्लस नहीं किया है। तो इसका मतलब जब आपने बैंक में जमा किया होगा तो अपनी कैश बुक में क्या एंट्री करी होगी, प्लस, है ना। कैश बुक में प्लस किया होगा, लेकिन पासबुक में क्या शो कर रहा, माइनस। अभी आपको बस ये प्लस माइनस ही समझना है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, ये याद रखना। ठीक है, सेकंड है चेक पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर हो गया। चेक आपने पे तो कर दिया बैंक में, लेकिन बैंक चेक क्या होगा, डिसऑनर। सेम केस बनेगा बच्चों, प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि आपने चेक जमा तो कर दिया, लेकिन वो चेक जमा ही नहीं हुआ अकाउंट में। डिसऑनर का मतलब बाउंस हो जाना होता है आप लोगों की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अच्छा, बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया, बैंक ने आपके खाते में इंटरेस्ट के रूप में कुछ पैसे जमा कर दिए, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, हमें पता ही नहीं चल पाया कि हमारे अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, पासबुक में तो बैठे रहेंगे, पासबुक में तो आपको पता ही नहीं है, कैश बुक में तो पता ही नहीं, आप एंट्री कैसे कर सकते हैं। पासबुक में क्या हुआ होगा, पासबुक में प्लस हो गया होगा, लेकिन अगर मान लो इंटरेस्ट मिला और 500 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ तो जमा हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई एंट्री ना होने की वजह से यहाँ पे वो 500 रुपए का डिफरेंस आएगा, वो माइनस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको पता ही है क्या होता है। जब आप ओवरड्राफ्ट करते हैं बैंक से, तो इसका मतलब बैंक का जो पैसा है आपने यूज किया है, मतलब बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं।
इसका मतलब यही होता है ना ओवरड्राफ्ट का, ये करंट अकाउंट में आपको सुविधा दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, बैंक से जब आप पैसे निकाल लोगे, ओवरड्राफ्ट कर लोगे, तो बैंक आपसे क्या करेगा, चार्ज लेगा। चार्ज क्या चार्ज लेगा, इंटरेस्ट के रूप में आपसे कुछ चार्ज लेगा। तो आपके अकाउंट में सीधे वो ट्रांसफर माइनस कर देगा, आपको बताएगा नहीं कि आप मुझे कैश दो, वो आपके अकाउंट में माइनस करता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम बैंक चार्ज या कमीशन भी वही होगा, क्या होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। बैंक ने आपसे चार्जेस काटे हैं कुछ और कमीशन लिया है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अच्छा, एक और 7th एंट्री है, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय बैंक कस्टमर इनटू बैंक। मतलब आपका कोई कस्टमर था या क्रेडिटर था, मान लो कोई क्रेडिटर था, यहाँ पे कस्टमर की जगह में आप नहीं, ठीक है, कस्टमर मतलब डेटर। मान लो किसी से पैसे लेने थे आपको, डेटर से पैसे लेने थे, आप 5-6 हजार रुपए जो भी लेना था, वो उसने आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए, और आपको बताया भी नहीं उसने, तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब स्टेटमेंट लेके आए होगे तो पता चला कि भाई उस कस्टमर ने तो पैसे जमा कर दिए थे, तो पासबुक में तो प्लस हो रहा होगा, लेकिन कैश बुक में माइनस, वो बैलेंस आपको पता ही नहीं, तो माइनस हो गया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अब देखो इंटरेस्ट क्या होता है, जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हो पैसा, मान लो आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है पैसा और बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर रखा है, तो बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट कलेक्ट भी करेगा, और अगर कहीं पेमेंट करनी है तो पेमेंट भी करेगा। तो बैंक जब इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा तो बैंक के खाते में तो प्लस हो जाएगी पासबुक में, है ना, पासबुक में तो प्लस हो गया, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, तो वो अमाउंट माइनस शो करेगा। इसी तरह डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। बिहाफ ऑफ द कस्टमर का मतलब है हमारे बिहाफ पे डायरेक्ट पेमेंट कर दी कस्टमर, मतलब बैंक ने। मान लो आपने कह रखा है भाई देखो मेरी LIC पॉलिसी जाएगी, इसका पेमेंट कर देना, या उस कोई क्रेडिटर था, आपका कोई क्रेडिटर था, तो आपने बैंक को बोल दिया इसकी पेमेंट कर देना, या रूम रेंट या कोई इंटरेस्ट देना था, वो इंटरेस्ट दे देगा। तो डायरेक्ट पेमेंट कर दी बैंक ने आपके नाम से, तो डायरेक्ट पेमेंट कर दी होगी तो आपके खाते में सीधे उसने माइनस कर दिया होगा, ठीक है, और यहाँ प्लस शो कर रहा है, ठीक है। तो ये 9 एंट्रियां जो मैंने बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आएंगे ही आएंगे। अब देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन ओमिटेड का मतलब है कि आप लिखना भूल गए, चेक भेज दिया, जब चेक भेज दिया होगा लिखना भूल गए होंगे, या हो सकता है आपने लिख दिया चेक भेजना भूल गए, ठीक है। तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी भी होंगी। ट्वाइस रिकॉर्डेड का मतलब है 2 बार रिकॉर्ड हो गई हो। जैसे 100 रुपए का कोई खर्चा था, 100 रुपए का खर्चा आपको करना था, 100 रुपए का खर्चा आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन पासबुक में एक ही बार रिकॉर्ड है, ठीक है। इसी तरह अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम टोटल करना, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा टोटल करना। अब यहाँ पे अंडरकास्ट और ओवरकास्ट के क्वेश्चन आएंगे तो करेंगे, वैसे भी मैं आपको बता दूं अंडरकास्ट का मतलब कम टोटल करना। हो सकता है डेबिट साइड आपने कम टोटल करी हो सकता है क्रेडिट साइड, किसकी, कैश बुक की। आप कैश बुक में ही अंडरकास्ट ओवरकास्ट करेंगे, ठीक है। तो इतनी अगर आपको चीजें समझ आई हैं तो आपको चैप्टर पढ़ने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। बहुत इजी चैप्टर है, बड़े प्यार से आप लोगों को समझ आएगा और अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का या 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो आई होप ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको समझ में और आप इसको इन चीजों को अच्छे से सीख पाओगे। सबसे पहले आपको समझना है ये है क्या चीजें, इनकी वजह से ही आपकी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। इन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हम BRS बनाएंगे, तो मैं अगला आपको BRS का फॉर्मेट बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए बच्चों, BRS का जो फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ दिखाया बना के, ये फॉर्मेट ही आप यूज कीजिए, ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। फॉर्मेट एक और है लेकिन आप इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे तो लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आप ये कैपिटल में लिख सकते हैं। एज ऑन का मतलब है
कि आप किस तारीख तक का बना रहे हो। एज ऑन 31 जनवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, कुछ भी आप यहाँ पे जो भी डेट गिवन होगी आपको वो लिखना है। अच्छा, यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या लिखना है, पर्टिकुलर में ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब यहाँ पे क्या है, जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो जब यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन करोगे, रिकॉर्ड करोगे, तो रिकॉर्ड करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। एक चीज का याद रखना, जब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा तो आंसर किसमें निकालना है आपको, बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है ये डेबिट बैलेंस है बच्चों। डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट में आएगा बैलेंस, और कैश का अगर आपको डेबिट में बैलेंस है तो प्लस में लिखना होता है। कहाँ पे लिखना होता है, प्लस में। ठीक है, अगर यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक ही दिया होता, कैश बुक ही दिया होता, बट ये क्रेडिट बैलेंस दिया होता। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट का मतलब है मेरा बैलेंस माइनस में जा रहा है, तो फिर इसका अमाउंट यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, ये दो चीजें आपको अच्छे से समझनी है। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया डेबिट बैलेंस तो प्लस में लिखना है, और बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है क्रेडिट बैलेंस तो माइनस में लिखना है। ठीक है, इन दो चीजों के अलावा और क्या आएगा, हो सकता है आपको बैलेंस एज पर कैश बुक ना दे करके बैलेंस एज पर पासबुक दे दे, तो बैलेंस एज पर पासबुक कैसे लिखोगे आप, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक में क्या होता है भाई, इसमें क्रेडिट बैलेंस प्लस होता है, और बैलेंस एज पर पासबुक में जो डेबिट बैलेंस होता है वो माइनस होता है। ठीक है, उसमें इसका उल्टा हो जाता है। तो मैं कोई एक चीज लेके आपको क्वेश्चनों को समझाऊंगा, क्वेश्चनों को नहीं, मैं अभी सिर्फ आपको समझाऊंगा करना कैसे, फिर नेक्स्ट में आपको एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। तो अभी आपको ये समझ आया कि क्रेडिट बैलेंस हो गया तो प्लस में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस का मतलब है आपके खाते में पैसे क्रेडिट हुए, जमा हुए हैं, और डेबिट बैलेंस का मतलब है आपके खाते से पैसे निकले। तो मैं यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक लेके कराता हूँ क्वेश्चन कैसे करेंगे आप देखेंगे ध्यान से। आपको यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक दिया, अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे। अब मान लो ट्रांजेक्शन क्या दे रखी है, ट्रांजेक्शन एक दो ट्रांजेक्शन लेके समझाऊंगा आपको। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये तो आपने अभी पहले ही पढ़ा था। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसको हमें करना कहाँ है, प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं, ये दिया होगा मुझे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था सीबी और पीबी लेने, सीबी और पीबी। अब आपने चेक इशू कर दिया तो क्या किया होगा, सीबी में माइनस किया होगा और पीबी में प्लस। सीबी का मतलब कैश बुक, पीबी मतलब पासबुक। जब चेक इशू किया तो माइनस किया होगा, लेकिन वहां प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, इसलिए यहाँ पे प्लस बैलेंस दिखा रहा होगा। अब क्या करो, बैलेंस एज पर क्या दिया बच्चों, कैश बुक दिया है ना, तो जो भी अब यहाँ पासबुक में तो आपका प्लस हो रहा है, तो आपको कैश बुक में वापस इसको लेके जाओ। क्या लेके जाओगे, ये जो साइन है यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, एज पर जो भी दिया वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका बैलेंस कहाँ दिखाओगे, प्लस में। इसी तरह चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो इसका मतलब फिर से वही चीज, आपने बैंक में जमा किया तो सीबी में प्लस कर दिया, वो अपनी कैश बुक में किया, आपने माना कि जमा हो जाएगा, लेकिन पासबुक में माइनस दिखा रहा है। तो एज पर क्या है, कैश बुक, तो इसको इधर लिख दो, माइनस कर दो। सेम ऐसे ही इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, जब आपको बैंक इंटरेस्ट दे देगा तो अब आप क्या करेंगे, जब आपको बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो इसका मतलब पासबुक में प्लस हो गया, लेकिन आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो यहाँ माइनस क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ फॉर्मेट बताया, तो ये सारी चीजें आपको जो मैंने 8-10 चीजें बताई थी,
उनको ऐसे ही आपको पहले फॉर्मेट में फिल करके देखना है, प्लस माइनस करके, ठीक है। और आपकी बुक में दे ही रखा होगा, फिर उससे आप मैच कर सकते हो। चलिए, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा BRS के।